13 जनवरी 2025 से महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगने जा रहा है। इस मेले में देश विदेश से अधिक संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस दौरान शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मेले में शाही स्नान का क्या महत्व है? तो जानिए इस वीडियो में महाकुंभ की सारी जानकारी। तो वीडियो अंत तक देखें। वॉच वीडियो टिल एंड। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और एकता का प्रतीक है। यहाँ लोग संगम में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 3 दिन तक नियम से स्नान करेंगे तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझें तो 12 साल लगातार 12 वर्षों तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं जिन्हें उजागर करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य। साथ ही जानते हैं कुंभ मेला की पौराणिक कहानी और कब और कहां सबसे पहले हुआ था महाकुंभ का आयोजन। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ चले थे। जब वह घट को लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश से कुछ बूंदे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदे गिरी वहाँ वहाँ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। जब जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदे लग गई थी, जिस वजह से कौवे की आयु लंबी होती है। कुंभ मेले का खगोलीय और धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। इसलिए हर 12 वर्षों में एक स्थान पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ पुराण में जानकारी मिलती है कि हर 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता है। 12 पूर्ण कुंभ जब पूरा होता है तो महाकुंभ का आयोजन होता है। ऐसे में 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में लगा महाकुंभ मेला 144 साल बाद ही आयोजित हुआ है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। हरिद्वार में कुंभ, 3 वर्षों बाद प्रयागराज में, फिर उज्जैन में, अंत में नासिक में। इस चक्र के अनुसार हर 12 वर्षों में यह मेला अपने मूल स्थान पर लौटता है। इससे पहले साल 2019 में अर्ध कुंभ और 2013 में पूर्ण कुंभ मेला लगा था। मान्यता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष खगोलीय स्थिति में होते हैं तो ये पवित्र स्नान का सबसे शुभ समय होता है। इसके अतिरिक्त हर 144 वर्षों में पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। यह आयोजन प्रयागराज में किया जाता है, जिसे कुंभ का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि महाकुंभ की परंपरा 850 साल पहले शुरू हुई थी और आज तक हर 12 साल बाद इसका आयोजन प्रयागराज में होता है। वहीं हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का पहला उल्लेख प्राचीन शिलालेखों में देखने को मिलता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गहराई को भी समझा जा सकता है। महाकुंभ मेला का इतिहास आज भी कई रहस्यों से भरा हुआ है। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य ये भी मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया है। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। ह्वेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। कुंभ मेले का ऐतिहासिक उल्लेख कम से कम 850 वर्षों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मेले की परंपरा को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने सनातन धर्म को संगठित करने और भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए कुंभ मेले को एक बड़ा धार्मिक आयोजन बनाया। इसके अलावा मध्यकालीन और आधुनिक युग में भी कुंभ मेले का महत्व बढ़ा। अंग्रेजों के शासनकाल में कुंभ मेले का आधिकारिक प्रबंधन शुरू हुआ, जिससे यह आयोजन अधिक संगठित हुआ। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ ये महाकुंभ मेला एक विशाल धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ 2025 में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस विशाल धार्मिक मेले में भारतीय सहित दुनिया भर से लोग पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे।
इस लिहाज से योगी जी की सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा, सिक्योरिटी, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज, यातायात और बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक चलेगा और इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित किया है ताकि इस विशाल आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके। सुरक्षा और सुविधाओं के हर पहलू पर ध्यान दिया गया है जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव हो सके। महाकुंभ मेले के इस आयोजन में योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की विधानमंडल के दोनों सदनों का संगम आस्था, जन कल्याण और विकास के दृष्टिकोण से एक नई दिशा में जाएगा। जहां एक ओर धार्मिक आस्थाएं और प्रतीकात्मक डुबकी होगी, वहीं दूसरी ओर विकास और जन कल्याण के निर्णयों के साथ यह मेला इतिहास के पन्नों में एक नई इबारत लिखेगा। पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। ये शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला। हमारे देश में हमेशा से मुक्ति ही परम लक्ष्य रहा है। हमारे संस्कृति में आंतरिक विज्ञान को जितनी गहराई से समझा गया है, ऐसी समझ पृथ्वी पर किसी दूसरी संस्कृति में नहीं मिलती। यही कारण है कि इस देश को हमेशा से ही विश्व की आध्यात्मिक राजधानी रूप में भी जाना जाता रहा है। अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखने का मतलब है अपने धर्म के सिद्धांतों और मान्यताओं पर विश्वास करना। श्रद्धा मानव जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाती है।